की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग रूप से जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं। अभी अभी आपने बीजेपी की तस्वीरें देखी थी, जहां पर तमाम जो नेता प्रवक्ता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो मोदी मोदी कर रहे थे और साथ ही साथ मोदी मैजिक की बात हर कोई कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की, और तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बीजेपी का ध्वज लेकर जश्न का माहौल अभी से ही नजर आ रहा है। चेहरे रंगे हुए हैं और ये गुलाल लगाकर ये सभी आज जश्न मना रहे हैं। हालांकि अभी रुझान ही सामने आए हैं, परिणाम सामने नहीं आया है। बावजूद इसके बैंड बाजों के साथ आप देख पा रहे होंगे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, गजब का माहौल है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जीत की खुशी नजर आ रही है। रुझान भले ही परिणाम अभी साबित नहीं हुए हो, अभी पूरी काउंटिंग नहीं हुई हो, लेकिन मोदी के जयकारे अभी से ही लगने लगे हैं, क्योंकि जो आंकड़े अभी आप देख पा रहे होंगे उसमें बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। आपकी अगर हम बात करें तो 28 सीटों पर अभी सीमित नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रुझान लगातार और आते जाएंगे। और देखिए, अगर ये जो जश्न मन रहा है यहां दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली की जश्न की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये साल बिहार के लिए भी बहुत खास है। बिहार के लिए भी ये साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अगर यहां पर बीजेपी की जीत होती है, एनडीए की जीत होती है, तो इसका सीधा असर बिहार के विधानसभा चुनाव में भी देखा जाएगा। और बार बार हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साल बिहार में चुनावी साल है और एनडीए के तमाम नेताओं का भी जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, जैसा कि हमारी सहयोगी शिप्रा लगातार बात कर रही थी। शिप्रा, आपके साथ तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं। इन जश्न की तस्वीर और साथ ही साथ बिहार में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें दिल्ली के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, उनसे जरा बातचीत करिए। बिल्कुल शुभी, देखिए हमें इसको समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को उस मुताबिक बहुमत नहीं मिली थी। सरकार भले बन गई लेकिन मनोबल उतना ज्यादा नहीं दिख रहा था। हालांकि उसके बाद फिर महाराष्ट्र और फिर हरियाणा में जीत मिली तो बूस्टअप हुआ। अब दिल्ली में चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी के लिए खुशखबरी है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बूस्टअप हो रही होगी। फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं, तो उस पर क्या असर होने वाला है? क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं, अगर यही परिणाम हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बिहार की परिस्थिति में और दिल्ली की परिस्थिति में अंतर है ना। असर नहीं पड़ेगा सर, लगता नहीं? अगर बिहार नहीं, एक चीज़ बताइए कि जो बिहारी दिल्ली भाग आने के लिए मजबूर हुआ, क्या वो बिहार में जा करके उस आदमी को दंड नहीं देगा जो उसे भगाने के लिए मजबूर किया या भागने के लिए मजबूर किया? नहीं, बिहार में पलायन तो एक बड़ी समस्या रही है हमेशा से और लोग बाहर आकर नौकरी करते भी हैं, लेकिन अगर इस बार के सिनेरियो की बात करें और खासतौर पर बिहार में इस बार 5 पांडव कहा जा रहा है, पांडव और कौरव की लड़ाई की। जी शिप्रा, देखिए दिल्ली चुनाव के बाद जो अगले बड़े चुनाव हैं बिहार के ही हैं, अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है और इन चुनावों का जरूर असर पड़ेगा। दो सवाल हैं, पहला कि एनडीए पे क्या असर पड़ेगा, दूसरा महागठबंधन पे क्या असर पड़ेगा। एनडीए की अगर हम बात करें तो बीजेपी के हौसले बुलंद होंगे, लेकिन क्या वो नीतीश कुमार से बार्गेन कर पाएगी, तो बड़ा सवाल होता है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के